भूमिका जी अंबाला से। राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप सत्संग में वर्णन करते हैं कि प्रभु ने हमें जो नाम वाणी सेवा दी है ये प्रभु के अहेतु की कृपा से है। इसके ऊपर प्रभु आपको कुछ नहीं दे सकते और आपकी कृपा से ये सेवा हमें भी दी है प्रभु ने। आप वर्णन करते हैं कि इस कृपा से आपके चित्त का समाधान हो जाना चाहिए, परंतु इतनी कृपा प्राप्त होने के बाद भी हमारे चित्त का कहीं हमें लग रहा है कि हमारी तरफ से कहीं ना कहीं कमी है और समाधान नहीं हो पा रहा। जैसे हम कई दिन के भूखे हों और हमको 2-4 कवल खवा के रोक दिया जाए तो कैसा लगेगा? पहले से भी बुरा लगेगा, नहीं लगेगा? क्या जब नहीं पा रहे थे तो संतोष था, जब पाना शुरू किया तो अब कम से कम आधा पेट हो जाने पर फिर पूछो खीर कैसी थी, फिर पूछो सब्जी कैसी, तब बताना होगा। देखो, जन्म जन्मांतरों से हम भगवान से विमुख होकर के पापाचरण करते हुए भटकते रहे। आज जब हम अभी 4 दिन हुए भजन शुरू किया है, और वो भी किस कोटि का है? अभी इस कोटि का तो है नहीं कि तन्मयता हो, तो हमारे अंदर ज्ञान विज्ञान शांति दिव्यता अभी नहीं आएगी। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजल जी कह रहे हैं। दीर्घ काल तक निरंतर नाम जप का अभ्यास, वाणी गायन, एक भी क्षण खाली ना जाए, निरंतर तैल धारावत, तब आपको सारे पाप और पाप की प्रवृत्ति का नाश करा करके उपासना का जो आनंद आएगा उसमें चित्त का समाधान होता है। अभी चले चलिए, जन्म जन्मांतरों के भूखे हैं। एक एक कवल जैसे पाने से क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती है, ऐसे एक एक भगवान का नाम जप करने से संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम तीनों होते हैं। पर जैसे आधा पेट हो तब पता चलेगा कि सब्जियों का, पहले तो बस पाते रहो, अभी स्वाद नहीं मिलेगा नाम का, अभी तो पाओ, और जब नाम का स्वाद मिलेगा तब आप छोड़ नहीं सकते। फिर तो मतलब आप प्राण छोड़ सकते हैं लेकिन नाम नहीं छोड़ सकते। अभी नाम का स्वाद नहीं मिला है तो हम धैर्य पूर्वक बहुत काल, दीर्घ काल तक जपते रहे। अब इस समय आनंद नहीं मिला हमें और हम कह रहे हैं दीर्घ काल तक जपते रहिए, हमारी मृत्यु शाम के हो जाए तो क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी? पक्का हो जाएगी, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं। वो नाम आखिरी होगा, जिस समय हमारी श्वास पूरी होगी तो हमें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे आखिरी श्वास में अपने बच्चे नारायण को पुकारा तो भगवान के पार्षद आ गए और फांसी काट दी यमदूतों की, और भगवत प्राप्ति हुई बच्चे के नारायण नाम के पुकारने में। और हम तो जानबूझ के राधा राधा बोल रहे हैं, हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? पर स्थिति लाने के लिए दीर्घ काल तक नाम जप करना होगा। एक जगह निश्चय कर लो और एक जगह ही बार बार विनय करो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अनते बने, ता बनबे पे धूर। अगर बने तो श्री राम जी से बने, अगर इनसे ये नहीं बनाना चाहते तो फिर और किसी के बनाए हमें नहीं चाहिए। अपने इष्ट पर ऐसा भरोसा करके मांगे, कोई परेशानी नहीं। प्रभु जी, मैं 20 साल पहले मेरे माता पिताजी ने मुझे दीक्षा दिलाई थी, गुरुदेव थे, एक गुरुजी थे, उनसे दीक्षा दिलाई थी। तो मुझे उनकी दीक्षा में रुचि नहीं आई थी, तो मुझे महादेव में रुचि थी। तो मैंने लगभग 16-17 साल तक महादेव के अपना गुरु भगवान सब कुछ मान के उनकी साधना की। उसके बाद फिर मैं बीच में अभी 2-3 साल पहले भजन सुनते सुनते मुझे राधा रानी जी में प्रीत लगी है अभी जो मेरी, तो अब मैं राधा रानी की भक्ति कर रहा हूँ। तो इसमें मुझसे कहीं कोई त्रुटि तो नहीं कि मैंने? कोई त्रुटि नहीं है। भगवान महादेव जी जिस पर कृपा करते हैं उसे हरि भक्ति देते हैं, हरि जिस पर कृपा करते हैं राधा रानी के चरणों में प्रेम होता है। आप खूब नाम जप करो, महादेव जी अतिशय प्रसन्न है, अतिशय प्रसन्न है। जहाँ पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शिव कृपा नहीं करते उसे हरि और प्रियाजू के चरणों की भक्ति नहीं मिलती। तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न है, जगत गुरु शंकर जी की कृपा आपके ऊपर है, तभी ये मिला। खूब प्यार से चलो, कोई अपराध नहीं है, ठीक है? आप राधा कृष्ण जी नाम एक ही है, लेकिन मुझे नाम में भी इतना आनंद नहीं आता, मुझे सिर्फ राधा नाम में ही आनंद आता है। मेरा बरसाने जाने का मन करता है, मैं छुट्टी चला खूब आराम से बरसाने जाओ, राधा राधा रटो, हमारा तो जीवन राधा 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 राधा, खूब आप राधा राधा।